अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अस्मत अता संगा और आप देख रहे हैं संगा गार्डन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इस खूबसूरत फूलों के पौधे के ऊपर है। इस पौधे का नाम है एल्सोया वेरीगेटा। ये एक स्मॉल ट्री फ्लावर प्लांट है। आप इसके फूलों को गौर से देख लें और इसकी शाखों को भी आप गौर से देख लें। बिल्कुल पेंसिल के बराबर इसकी शाखें हैं। ये देख लें आप, इतनी ज़्यादा हार्ड इसकी लकड़ी नहीं होती और ना ही इसका इतना बड़ा तना होता है। अगर आप इसको काटते रहें सीज़न बाय सीज़न तो फिर ये बहुत ज़्यादा फूल देता है। ये उन चंद पौधों में से है। सबसे पहले इसकी खसूसियात कि जिसका फूल लेने का कोई वक़्त नहीं है। ये साल के किसी भी हिस्से में पूरा साल भी 6 महीने भी ये फूल ले सकता है। इसका ताल्लुक़ बारिश के साथ होता है। कल भी मैंने आप भाइयों के लिए एक वीडियोस बनाई थी और आपको बताया था कि जब तेज़ बारिश होती है तो उस वक़्त ये ज़्यादा फूल लेता है। तो इसी तरह ये जो एल्सोया वेरीगेटा है, इसको लोकल में दिन का राजा भी कहते हैं, लेकिन ये दिन का राजा नहीं है। ये खुशबू की वजह से इसको दिन का राजा बोल देते हैं। असल इसका नाम एल्सोया है। तो जब ज़्यादा तेज़ बारिशें होती हैं, गर्मियों के अंदर हों या सर्दियों के अंदर, बरसात के सीज़न थोड़ी सी एक बारिश हो गई तो उसके बाद दोस्तों ये सीटी नुमा इसके ऊपर फूल आना शुरू हो जाते हैं और ये बेतहाशा बहुत ज़्यादा फूल लेता है। थोड़ी सी बारिश हो जाए, एक बार बारिश हो जाए, बारिश रुक जाए तो फिर इसके फूल भी ख़त्म हो जाते हैं। वैसे गर्मियों के अंदर मुख्तलिफ़ औक़ात में 20-25 दिन के बाद इसके ऊपर फूल थोड़े बहुत आते रहते हैं, लेकिन बारिश में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। सबसे अहम और अच्छी खसूसियात इसकी ये है, इसके फूलों की खुशबू। दोस्तों, इसके फूलों की इतनी तेज़ खुशबू होती है, ये किसी भी गार्डन के अंदर पौधा लगा हुआ हो और बंदा विज़िट करे वहाँ जाके तो ये पौधा रुकने पर मजबूर कर देता है। इसकी दूर दूर तक इतनी तेज़ और ख़ूबसूरत, जिस तरह नारियल के पौधे की खुशबू होती है नारियल की, इस तरह इसकी बहुत तेज़ खुशबू होती है। तो ये आप इसको गौर से देख लें। इसकी ये सीटियाँ जो हैं, ये एक सीटी तकरीबन 10 से 15 दिन तक इसी तरह रहती है और ऊपर ऊपर चलती रहती है और साथ साथ इसके ऊपर फूल आते रहते हैं। इसको लगाने का तरीका, पहले आप इसके पौधे के तने को देख लें। ये है इसका तना, बिल्कुल छोटा सा तना है, आप गौर से देख लें। लेकिन इस पौधे की हाइट जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लें आप, बहुत ज़्यादा हाइट पे जाने वाला पौधा है और जहाँ तक ये हाइट पे गया है इस एंड तक इसने फूल लिए हुए हैं। आप इसको किसी सहारे के साथ लगा के बहुत ज़्यादा ऊंचा भी लेके जा सकते हैं, लेकिन इसको काटते रहें, कटिंग करते रहें तो ये ज़्यादा फूल देता है। ये बीज के ज़रिए बिल्कुल नहीं होता। आप इसको कटिंग के ज़रिए आसानी के साथ लगा सकते हैं। इसकी ये बारीक शाखें जो हैं, छोटी शाखें, आप इसकी तमाम शाखें काट लें और काटने के बाद आप इसकी 5 इंच की कलम बना लें, जिस तरह दूसरे पौधों की कलमें तैयार की जाती हैं। उसके बाद इसकी कलम को ग्रीन कर दें। ग्रीन किस तरह करना है, इसके लिए मैं आप भाइयों के लिए पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। ग्रीन कर दें, आपका जो ये कलम होगी ये 25 से 28 दिन के अंदर जड़ें पकड़ना शुरू कर देगी और पत्ते भी आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। आप इसके पौधों को फिर दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने मेरे अक्सर पौधे, जितने भी मैं पौधों की वीडियोस बनाता हूं आप भाइयों के लिए, वो तकरीबन सारे के सारे मैं अपने ही गार्डन के अपने पौधों की आप भाइयों के लिए वीडियो बनाता हूं। तो मेरे तमाम पौधों को आपने देखा है, कुछ चंद के अलावा वो सारे के सारे ज़मीन के अंदर लगे हुए हैं। ज़मीन के अंदर लगाने का मकसद ये है और इसका फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा वाफिर मिट्टी मिल जाती है और पौधा तेज़ी के साथ अच्छी ग्रोथिंग करता है और फूल भी ज़्यादा लेता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह पौधों और फूलों के बारे में आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।